बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने गुफ्तगू करनी है कपास का इंतहाई ख़तरनाक कीड़ा गुलाबी सुंडी की मैनेजमेंट के बारे में। मैं इसके बारे में बताऊंगा कि इसकी पहचान क्या है, ये नुकसान कैसे करती है और हमने कपास के ऊपर कैसे इसकी मैनेजमेंट करनी है। कपास की सुंडियों में गुलाबी सुंडी इंतहाई ख़तरनाक कीड़ा है क्योंकि इसके हमले का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है। मुतसरा टिंडे बज़ाहिर सेहतमंद नज़र आते हैं, लेकिन अंदर से सुंडी इनको खोखला कर चुकी होती है। अब मैं बात करता हूँ इसके परवाने, अंडे और सुंडी की पहचान की। बाले गहरे भूरे रंग का छोटा सा परवाना होता है जिसके अगले पर मटियाले और दरमियान में एक धब्बा होता है। पिछले पर चमकीले, सुरमई और झालर नुमा होते हैं। अंडे चिपटे, बैज़वी और धारीदार होते हैं। सुंडी, नौज़ैदा सुंडी शुरू में सफ़ेद रंग की होती है। सर गहरा भूरे रंग का होता है। सुंडी का रंग बाद में पीला, चौथी और पांचवी हालत में सुंडी का रंग गुलाबी हो जाता है। इसी वजह से इसे गुलाबी सुंडी कहते हैं। कोया चमकीला, भूरे रंग का और सफ़ेद खोल में बंद होता है। इसकी जिसामत चावल के दाने के बराबर होती है। दौरान ज़िंदगी या लाइफ साइकिल, गुलाबी सुंडी की मादा 100 से 250 तक अंडे नए निकलने वाले पत्तों, कलियों, फूलों और टिंडों पर देती है। इन अंडों से 4 से 10 दिन में बच्चे निकल आते हैं। नौज़ैदा सुंडियाँ अंडों से निकलने के फ़ौरन बाद 1 या आधे घंटे में फूलों या टिंडों के अंदर चली जाती हैं। अमूमन सुंडियाँ अपनी नशोनुमा फूलों या टिंडों के अंदर ही मुकम्मल करती हैं। कम दौरानिये की सुंडियाँ टिंडों के अंदर या ज़मीन में मौजूद पत्तों और दराड़ों में कोया की हालत में चली जाती हैं। लंबे दौरानिये की सुंडियाँ टिंडों में मौजूद बीजों को जोड़कर सुरमई नींद में चली जाती हैं। कोया या प्यूपा से 6 से 17 दिनों में परवाने बन जाते हैं जो अपने मामूल का दौरान ज़िंदगी जारी रखते हैं। ये कीड़ा अपना दौरान ज़िंदगी 20 से 30 दिनों में मुकम्मल करता है। साल में इसकी 4 नस्लें होती हैं। अब मैं बताता हूँ कि गुलाबी सुंडी कपास की फसल को कैसे नुकसान करती है। गुलाबी सुंडी का मार्च अप्रैल से हमला शुरू होता है जो अक्टूबर से नवंबर तक जारी रहता है। सबसे पहले गुलाबी सुंडी का हमला फूलों पर होता है। फूलों में मौजूद सुंडियाँ फूलों की पत्तियों को जोड़कर बंद कर लेती हैं, जिसकी वजह से फूल खिल नहीं सकते और मधानी नुमा शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। सुंडियाँ इन मधानी नुमा फूलों में बैठकर फूल के नर और मादे हिस्से को खाती हैं और फूल टिंडे बनने के काबिल नहीं रहते। जब फसल पर टिंडे बनना शुरू होते हैं तो ये सुंडियाँ नरम टिंडों में नज़र न आने वाला सुराख करके दाखिल हो जाती हैं। टिंडों पर बाद में ये सुराख बंद हो जाता है और हमला शुदा टिंडों को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमला शुदा टिंडे ठीक तरह खिल नहीं पाते। सुंडी अंदर ही अंदर बीजों को खाती रहती है। मुतसरा टिंडों से चुनी फुट्टी का रेशा कमज़ोर और जर्द रंग का होता है। सुंडियाँ टिंडे में दाखिल होकर बीज और रुई की क्वालिटी को मुतासर करने के अलावा तेल की मिकदार और बीज के उगाव को भी नुकसान पहुंचाती हैं। मौसम गर्म और मरतूब हो, बारिशें शुरू हो जाएं
تو گلابی سنڈی کے حملے میں شدت آ جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کی معاشی نقصان کی حد۔ ٹنڈے بڑھنے سے پہلے اگر کھیت کے اندر مدھانی نما پھولوں کی موجودگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کھیت کے اندر گلابی سنڈی موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کھیت کے اندر جنسی پھندے لگائے ہوئے ہیں تو جنسی پھندوں میں اگر پروانوں کی موجودگی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کھیت میں بھی گلابی سنڈی کا حملہ شروع ہو گیا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے، اگر 5 سنڈیوں کی موجودگی 100 ٹنڈوں پر موجود ہیں تو پھر بھی ہمیں ہر صورت میں سپرے کر دینا چاہیے۔ گلابی سنڈی کو کنٹرول کرنے کے لیے FMC تال سٹار سفارش کرتی ہے۔ پیرتھرائٹ گروپ میں تال سٹار اپنی منفرد کیمیائی ساخت کی بنا پر ایک منفرد زرعی زہر ہے جو کپاس میں رس چوسنے والے کیڑے، ٹنڈوں کی سنڈیوں اور مائٹس کے اوپر بہترین کنٹرول دیتا ہے۔ تال سٹار ایک دافع خصوصیات کا حامل زرعی زہر ہے۔ تال سٹار کو جب فصل کے اوپر سپرے کرتے ہیں تو تال سٹار کھیت کے ارد گرد ایک حصار بنا لیتی ہے، جس کی وجہ سے فصل کیڑوں کے حملے سے محفوظ رہتی ہے۔ تال سٹار پانی میں کم حل پذیری کی وجہ سے پتوں کے ساتھ چپکا رہتا ہے، جس کی وجہ سے تال سٹار کا بارش سے اثر ضائع نہیں ہوتا۔ کپاس کی فصل پر تال سٹار کا کوئی منفی اثر نہیں ہے۔ جب کپاس کی فصل کے اوپر تال سٹار کو سپرے کرتے ہیں تو فصل پر زیادہ ہریالی آ جاتی ہے۔ کپاس کی فصل کے اوپر تال سٹار کی مقدار 200 سے 250 ملی لیٹر فی ایکڑ ہے۔ گلابی سنڈی کی مینجمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ ایک ہفتے کے اندر تال سٹار کے 2 سپرے کیے جائیں۔ آپ FMC کی ان سفارشات پہ عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں اور اپنی فصل کو بھی محفوظ رکھیں۔